यार, खैर। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय अस्थनापुरी है। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं वो मुद्दा सीधे तौर पर आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। दरअसल आज का मुद्दा है आईटीआर फाइलिंग का। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की डेट को आगे बढ़ा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक जी हैं। तो ऋतिक जी बताइए, पूरा मामला क्या है, कैसे डेट बढ़ाई गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल कार्तिकेय, आज जो मुद्दा सामने आया है वो आईटीआर से जुड़ा मुद्दा है और ये एक ऐसा मुद्दा जो कि आप में और हम तमाम दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग की जो अब तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले जानकारी ये जान लीजिए, क्योंकि पहले आप आईटीआर फाइलिंग की जो तारीख थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 31 जुलाई 2025 तक के लिए दिया था, यानी कि आप 31 जुलाई 2025 से पहले ही आपको आईटीआर फाइल करना था। लेकिन अब उसके तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, 1.5 महीने अधिक समय दे दिया गया है, यानी कि 15 सितंबर 2025 तक अब आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आईटीआर की जो ये तारीख बढ़ाई गई है इसके लिए बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसे जारी करने में जो जारी अब तक हुआ नहीं था उसको जारी करने में देरी हो रही थी। इस वजह से इनकम टैक्स ने ये फैसला लिया। बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा है, देखिए इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने लिखा है कि काइंड अटेंशन टैक्स पेयर्स, CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025 to 15th September 2025. This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and tedious credit reflections. This ensures a smoother and more accurate filing experience for everyone. Formal notification will follow. यानी कि जो X प्लेटफॉर्म पर ITR की जो डेट आगे बढ़ाने की बात थी, खुद इनकम टैक्स ने इसकी वजह भी बताई है कि आखिर क्यों इस वजह में देरी आई है। तो जैसे आपने बताया कि पहले 31 जुलाई डेट दी गई थी, अब उसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आखिर क्यों 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो आखिर क्या कारण है, कारण क्या है? देखिए बिल्कुल, जो CBDT ने जो कि हमने इससे पहले आपको इनकम टैक्स के जो एक्स प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, जो रीजंस बताए थे उस पर मैं आपको बता दूं कि आखिर ये तारीख बढ़ाई क्यों गई है। जाहिर सी बात है कि तारीख बढ़ाने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा इनकम टैक्स का, और 31 जुलाई से 15 सितंबर तक का वक्त दे दिया गया। इसके पीछे की जो लॉजिक बताई गई, जो कारण बताया गया, उसके लिए इनकम टैक्स की जो आईटीआर फाइलिंग की जो तारीख बढ़ाने के पीछे का जो हवाला दिया है, खुद CBDT ने बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में हुए अहम बदलावों को डेडलाइन बढ़ाने की वजह बताया गया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है कार्तिकेय। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बदलावों के अनुरूप सिस्टम को तैयार भी करना, इंटीग्रेशन और ई फाइलिंग यूटिलिटी की टेस्टिंग के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत थी। इस वजह से कार्तिकेय 31 जुलाई 2025 की जगह अब उसको 1.5 महीने तकरीबन बढ़ाने के बाद 15 सितंबर 2025 तक का वक्त दे दिया गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसको देखते हुए अब रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया और इसके अलावा जून की शुरुआत में टीडीएस के जो आंकड़े होते हैं कार्तिकेय वो दिखने लगेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 16 के बिना भी आप आसानी से इस बार आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपका फॉर्म 26AS का इस्तेमाल होगा। इस पर कुछ प्रकाश डालिए, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर जैसे, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब आप इनकम टैक्स आईटीआर को जो फाइल करते हैं इसके लिए आपको फॉर्म 16A भरना बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। लेकिन अब अगर आपने फॉर्म 16A नहीं फिल किया है तो आप को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्म 26AS को भर के अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो ये आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म जारी भी हो चुके हैं और वेतनभोगी फॉर्म 16 के आधार पर रिटर्न भर सकते हैं। फॉर्म 16 में वेतन, टैक्स और छूट की जानकारी होती है। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26AS और अन्य जरूरी दस्तावेजों से भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है कार्तिकेय। इसके साथ मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको बता दूं, देखिए फॉर्म 16 के बिना रिटर्न भरने के लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज कार्तिकेय जुटाने होंगे जो कि बहुत अहम होंगे, बहुत जरूरी होंगे आईटीआर फाइल करने के लिए। इनमें जो आपकी आय है, जो इनकम है आपका, टैक्स और छूट की जानकारी उसमें आप दे सकें। इसके साथ इनमें फॉर्म 26AS सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है जिसमें आपसे काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फॉर्म 26AS में टीडीएस और टीडीएस के बारे में टीसीएस जो होता है उसकी भी जानकारी होती है। इसमें व्यक्ति को एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लोन देने की जो लेन देन होती है उसके लेन देन की डिटेल होती है। यानी कि अगर आप फॉर्म 16 नहीं भर पाए तो फिर आपको फॉर्म 26AS भरना होता है। इसमें तमाम वो डिटेल्स होती है और इसके बाद जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी बात कार्तिकेय आपकी आय, जो इनकम है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके साथ तमाम जो चीजें मैंने अभी आपको बताई वो आपके पास, अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं 26AS के लिए, तब आप बिना फॉर्म 16 के भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जी हाँ,
तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की अपनी डेट बढ़ा दी है। तो अब अगर आपको भी आईटीआर फाइल करना है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 15 सितंबर तक का समय अभी और बाकी है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी देखते रहें अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।